हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम कृतिका है। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि हिमाचल जीके का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे, उसको कैसे कवर करना है। तो अगस्त फर्स्ट वीक में प्रॉबेबली जो है हिमाचल की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी, एचएस एग्ज़ाम की लगभग 15 दिन में आ ही जाएगी। और इसमें आपका जो प्रीलिम्स है उसी को कैसे टैकल करना है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे कभी भी नहीं पढ़ा या अगर आपने पढ़ा है तो उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मैंने बहुत से क्वेश्चंस जो है लास्ट में डाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और प्रैक्टिस कैसी होती है। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करिए, 400 पेजेस का सर्वे है। 400 पेजेस पढ़ने आसान नहीं है और ये एस्पिरेंट्स के लिए बना भी नहीं था। इकोनॉमिक सर्वे इज बेसिकली सरकार का एक डॉक्यूमेंट जो कि उसमें लिखते हैं कि हमने कितना पैसा जो है कहाँ डाला था, वो कैसे लगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट आई और क्या ग्रोथ रेट रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें। बट अगर इसमें से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं तो हम इसको कैसे समराइज करके पढ़ सकते हैं, यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसको जो पीडीएफ है डाउनलोड करनी है, बिकॉज मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो। तो ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इधर यू कैन स्कैन इट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। बाकी इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एचएएस, ये आपके कुछ यहाँ पर कोर्स हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है और हेल्प चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर खुद एक्सप्लोर करने की इच्छा है तो मोबाइल एप्लीकेशन है O2IS अकेडमी की, आप यहाँ पे इन कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम देखें हिमाचल जी के जो प्रीलिम्स है उसमें एवरेज 20 to 25 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं। मेंस में अगर हम देखें तो वहाँ पे हर एक जीएस में 30% हिमाचल जीके से आता है। अब इन 20 से 25 क्वेश्चंस में पिछले साल जो है 4 क्वेश्चन बजट से थे, इकोनॉमिक सर्वे में से थे। एक चीज मैंने और यहाँ पे एड्रेस करनी है। मेरे से बहुत बार एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि हिमाचल के करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो अगेन एकदम शार्प रह के, माइंडफुल रह के देखना है कि क्वेश्चंस देखो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं इतने। तो इसीलिए यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो मैं करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा हिमाचल के करंट अफेयर्स में नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर्स हैं उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, वो किसी इंडेक्स के ऊपर है, वो किसी रिपोर्ट के ऊपर है, वो आप नेशनल जो करंट अफेयर्स है उनके लिए भी पढ़ते ही हो। उसमें बस हिमाचल देख लेना है कि आपने कोई भी अवार्ड देखा कि मिला तो हिमाचल कौन सी कैटेगरी में था उसमें, ऐसे करके हमने अपने स्टेट को पढ़ना होता है। अदरवाइज ऐसे स्पेसिफिक हिमाचल के करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आए इकोनॉमिक सर्वे में। अगर टोटल क्वेश्चंस देखे जाएं, यहाँ पर जो है 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज आते ही हैं। सबसे ज्यादा पीक किया था ये 2020 में, जब 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। सब लोग कंफ्यूज हो गए कि इतने सारे क्वेश्चंस कैसे यहाँ से आ गए। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैट्स। स्टैट्स का मतलब है कितना जीडीपी है, कितनी पर कैपिटा इनकम है और फिर कितना एम्प्लॉयमेंट है, सारा हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गए। फिर दूसरा आती है स्कीम्स। स्कीम्स में एक चीज जो करनी होती है हमेशा ही, वो है न्यू शब्द को सर्च करना है। न्यू जितनी भी स्कीम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो कंट्रोल F किया, फाइंड करके न्यू कर लिया। जहाँ जहाँ पे न्यू है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया पावर प्लांट है, न्यू शब्द जो है इंपॉर्टेंट। फिर बहुत सी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो हर साल आती हैं, इन पे क्वेश्चन जल जीवन मिशन पे आया था, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है उस पे आया था। तो ये कुछ कुछ यहाँ पर इनको हमने पढ़ना ही होता है। ठीक है जी। अब एक एक करके हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास है टोटल 18 चैप्टर्स। 18 चैप्टर्स को कैसे हमने आगे इनके साथ में बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज है कि हर एक चैप्टर में से एक पेज का नोट बनाना है, एक पेज के नोट्स बनाने हैं कि ये है आपका जनरल रिव्यू पहला चैप्टर, और एक पेज में जितना आएगा बस उतना ही याद करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एक बारी में। क्योंकि देखो इसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। जब अच्छे से पहला चैप्टर पढ़ोगे उसमें से जो भी आपको निचोड़ मिला वो आपने एक पेज में डाला, और जितना सा उसमें होगा बाद में भी आपने उतना ही रिवाइज करना है। इसमें से आ गया वेल एंड गुड, इससे बाहर आया तो अगेन आपका दिमाग वैसे भी इतना डेटा रिटेन नहीं कर पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पेज हर एक चैप्टर का आपने बनाया हुआ हो।
इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो, मैं अभी बताऊंगी, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे बैंकिंग है। अब बैंकिंग में से हर बार एक बड़ा सा इसमें टेबल है, कितने पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ये आगे। फिर कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें सिर्फ स्कीम्स जैसी पढ़ लेनी होती है, कौन कौन सी इसमें से स्कीम्स हैं, अदरवाइज ये मेंस में आपको हेल्प करते हैं। अभी सिंस हम प्रीलिम्स अप्रोच के साथ चल रहे हैं, अदरवाइज मेंस के लिए भी इसमें बहुत सारा मटेरियल होता है। अब अगर आपकी नहीं है जी इच्छा कि मैंने नहीं सब कुछ ये पढ़ना है, मैं को ना तो नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना, तो हर एक चैप्टर के आगे यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव समरी दी गई है, जिसमें पूरा चैप्टर जो है उसकी एक समराइज्ड वे में दिया है। इसमें अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ तो हो जाएगा अगर आपने कुछ और भी नहीं पढ़ना है। इसमें से जो नीचे वाला है ये मेंस वाला पोर्शन है, क्योंकि इसमें जो भी आपके चैलेंजेस हैं, इस बार थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे में नया किया है इन्होंने कि लास्ट में चैलेंजेस दिए हैं कि क्या चैलेंजेस हैं किसी भी हमारी जो इकोनॉमी है उसके। अब लेकिन इसमें आपको मेजर स्टैट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हिमाचल का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 10.1% है, रियल ग्रोथ जो है वो 6.4% थी 24 और 25 में। तो ऐसे से स्टैट्स जो हैं वो आपके हर एक चैप्टर की समरी से कवर हो जाएंगे। तो इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एट लीस्ट जो है इसकी एग्जीक्यूटिव समरी जो है उसको रिवाइज करके जाना है। अब मैं एक एक चैप्टर में आगे बढ़ती जाऊंगी और फिर ध्यान से मेरी बातें सुननी है। सबसे पहला है जर्नल रिव्यू। जर्नल रिव्यू में वर्ल्ड इकोनॉमी छोड़ सकते हो, इंडिया और हिमाचल की इकोनॉमी ये पढ़नी है, मेन इश्यूज एंड चैलेंजेस आप सभी में छोड़ सकते हो, सारे ही चैप्टर्स में। अब प्रीलिम्स के लिए जब हम ये पढ़ते हैं तो अक्सर कंपैरिजन आ जाता है कि हिमाचल का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया के ग्रोथ रेट से ज्यादा है या कम है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 4 पेज है, देखो ज्यादा नहीं है, 4 पेजेस है। सेकंड आ जाता है, सेकंड जो है इसमें है सेक्टोरियल जो कंट्रीब्यूशन है कि हर एक सेक्टर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, इसका एक आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल जो मैं दिखाऊंगी आपको। मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हमेशा ये जरूर ही पढ़ना है और हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें ना रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये बात यहाँ पर भी होगी, फिर ये बात जो है आगे एग्रीकल्चर चैप्टर में भी होगी, एनिमल हस्बेंड्री में भी होगी। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बार बार आएगा। तो जब आप नोट्स बनाओगे एक पेज वाले, तो ध्यान रखना है कि या तो उसको एक ही जगह डालो, अगर मल्टीपल जगह भी जा रहे हो डाल रहे हो चैप्टर्स में, तो उसको सेम फॉर्मेट में डालना है, ताकि आपका दिमाग जो है वो बार बार रिवाइज करे कि फर्स्ट चैप्टर में आया, फिर आगे आया, फिर ऐसे ऐसे करके। पर कैपिटा इनकम पढ़ना है, ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस आप टोटली छोड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा नहीं है, इसमें स्टैट्स ही स्टैट्स हैं, इसमें क्वेश्चन भी कम आते हैं। फिर आ गया बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है तो इसका फर्स्ट टेबल है, इसमें एक बहुत बड़ा सा, जिसमें दिया गया है कि पीएनबी की कितनी ब्रांचेस हैं, पब्लिक बैंक्स कितने हैं, प्राइवेट बैंक्स कितने हैं, एटलीस्ट वो तो पढ़ना ही है। और उसी को फिर बाद में शब्दों में लिखा गया है। इन सारे चैप्टर्स में ऐसा है कि पहले ये क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं 2 पेजेस में। तो अगर आपने वो पढ़ लिया, आपकी बात बन जाएगी। प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, अगर इसमें सीपीआई डब्ल्यूपीआई वो वाला है सारा का सारा, इसमें से भी कम क्वेश्चन आए हैं, तो अगेन लास्ट मोमेंट पे अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो न्यू स्कीम्स हैं कोई अगर इसमें आई हुई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है कोई, नए जो है दैट्स द कीवर्ड। जो वेग हैं ये हर साल आते हैं। अगर आप बिल्कुल पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, आपने कभी सर्वे नहीं देखा, तो आपको ये नया लग सकता है, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो जानते हैं कि कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं सर्वे में जो चेंज नहीं होते, तो उनका ही ये पार्ट है। लैंड यूज पैटर्न पे आता है। एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में हमने पल्सेस, टेबल्स होंगे, पल्सेस कितनी उगाई, जो आलू उगाया तो उसमें कितना आगे पिछले 2 सालों में क्या कंपैरिजन है, बड़ा है आलू का प्रोडक्शन। बहुत अगर मेजर चेंज होगा तभी पूछते हैं, अदरवाइज ज्यादा प्रोडक्शन पे पूछते हैं। ज्यादा का मतलब है कि सबसे ज्यादा हम लोग इस क्या उगाते हैं, पल्सेस, ग्राम्स, वो मेज उगाते हैं, वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर में जो हमारा पूरा शेयर है, इसमें से एप्पल का कितना शेयर है, लैंड कितना जो है वो एप्पल में है, फिर शिवा प्रोजेक्ट होगा, तो ये सारे के सारे जो है एग्रीकल्चर का पार्ट। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री आ गया। एनिमल हस्बेंड्री में आता है जैसे कि आपका फिशरीज है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कोई नया फार्म
ट्राउट फार्म है, कार्प का फार्म है, वो हम लगाने वाले, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। बाकी आपके ना ये फेडरेशन हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड है, तो ये सारा स्टैटिक पोर्शन होता है कि ये बॉडीज हैं तो ये कैसे हैं, इनके ऊपर कम आते हैं क्वेश्चन, रादर ज़्यादा जो है वो इस पे एम्प्लॉयमेंट पे या कितना कंट्रीब्यूशन है, कोई नया प्रोजेक्ट है, उस पे ज़्यादा आते हैं। फॉरेस्ट्री, जो वैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो मैंने फॉरेस्ट बहुत डिटेल में कवर किया था, इसमें ज़्यादा फोकस, ये है फॉरेस्ट चैप्टर, इसमें ज़्यादा फोकस रखा गया है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है 2023 में ये आई थी, तो उसमें कि ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, हर्ब्स कितने हैं, जो आपके डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो वाला सारा का सारा इसमें है, तो ये मैंने डिटेल में कवर भी किया था। एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट्री यहाँ तक कवर कर सकते हो। ये हमारा हिमकॉस्ट डिपार्टमेंट है, तो ये बीच में फिर आपका स्टैटिक वाला पोर्शन आ जाता है। जल जीवन मिशन जो है, इस पे भी क्वेश्चन आया था, तो जब ऐसे जल जीवन मिशन है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपने क्या करना है, स्टार्टिंग की पहली 3 लाइंस जो है वो पढ़ लेनी है। जब अक्सर क्वेश्चन डालते हैं ना जब HPPSC वाले, तो ये ना अंदर एकदम टॉपिक के बीच में से नहीं डालते या कुछ ऐसा उसमें से नया सा नहीं बनाते, रादर पहली 3 लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस डाल देंगे। तो वही इंपॉर्टेंट, अगर आपको साथ में कोई लाइंस दिख रही हैं तो उनको पढ़ना है। इंडस्ट्रीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रीज का कितना योगदान है, कितना उनका GDP है, फिर आपकी MSMEs जो हैं, इसमें से सबसे बड़ा अगर टेबल है तो सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, सबसे कम किसका है, तो हमारे पास में ये जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा ये MSME जो है इंडस्ट्रीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे वाले प्रीलिम्स के वो बन जाते हैं। सेरिकल्चर इंडस्ट्री है, और फिर ये सारा अगेन फिर से आ गया आपका स्टैटिक पोर्शन कि एक खादी बोर्ड है हमारा, फिर हिमाचल प्रदेश का स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो ये वाले ना मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए नहीं आते यहाँ से क्वेश्चन, ज़्यादा जो है वो उस स्टैट्स पे आते हैं। पावर में इसमें एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ सकते हो, स्टैट पोर्शन है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसमें एग्जीक्यूटिव समरी काफ़ी है। टूरिज्म वाला जो चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि नए इनिशिएटिव हैं, और आ गए आपका नेक्स्ट चीज इज कि जैसे टूरिस्ट जो फॉरेनर टूरिस्ट है वो कितना आया, फिर आपका जो नेशनल टूरिस्ट है वो कितना आया, इस तरीके के स्टैट्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे ये जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, इसको हम थोड़ा सा मतलब वो ले सकते हैं, अगर नहीं है टाइम तो छोड़ सकते हैं, पर अगर आप वही 1 पेज के नोट्स बना रहे हो तो इनको भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आ गया एजुकेशन। एजुकेशन में आप जो एग्जीक्यूटिव समरी है दैट्स मोर देन इनफ, हेल्थ में एग्जीक्यूटिव समरी इज मोर देन इनफ, इंक्लूडिंग क्या, न्यू शब्द, न्यू जो है इसको तो सर्च करना ही है कि नया कौन सा आपका प्रोजेक्ट है। सोशल वेलफेयर में एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी जा सकती है। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, मेंस में आपको ये जैसे सोशल वेलफेयर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन है, ये सारे ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं मेंस के लिए। वैसे ही आपका लास्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो इसमें कोई नई ये जो स्कीम्स हैं या फिर जो पुरानी है इसमें कितना कैसा योगदान है, ये थोड़ा सा हमने इसको पढ़ना है। फिर आ गया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना, तो ये योजनाएं जो हैं ये थोड़ी थोड़ी सी देख लेनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि स्टेट की अपनी है, तो ये तो हमें पता होता है कि अगर आगे मुख्यमंत्री लगता है तो वो स्टेट की होती है। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस, ये अगेन मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढ़नी है। तो जो लास्ट के चैप्टर्स हैं इनमें तो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव समरी बताई और नई स्कीम्स बताई, लेकिन जो स्टार्टिंग में है बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो व्यू जर्नल 3, ये 3 हो गए, 4 ये हो गया, और फिर 5 फॉरेस्ट्री है, ये नहीं छोड़ सकते हैं, और इंडस्ट्रीज जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 जो चैप्टर्स हैं ये तो डेफिनेटली आपने पढ़ने ही हैं। फिर कुछ जो टेबल मुझे याद है, सबसे पहला तो ये टेबल, मैं इसे हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती, इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इससे एलाइड में भी क्वेश्चन आया हुआ है एज वेल एज HS में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ये कैसे है, ये है HP, ये है इंडिया, और ये है अगेन ये वाला साल हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आ गया आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है यहाँ पर हम स्टेट के GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13% करता है, और कितनी पॉपुलेशन है इन्वॉल्व इसमें, 53%। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर जो है 40% कमा के देता है, और 22% लोग ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें काम करते हैं।
आगे हम लोग टर्शरी सेक्टर में 46%, सबसे ज्यादा जो है वो 46% टर्शरी सेक्टर से आ रहा है। 24% पॉपुलेशन जो है हिमाचल की वो इसमें इन्वॉल्व है। और वैसे ही आपके ये देखो बार बार रिपीट होगा, अब ये रिपीट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी जो है ये ऐसे करके हमारे दिए हैं, वही सेम चीज है, 13%, 40% और फिर आपका ये आ गया टर्शरी सेक्टर जो है 46%। ये रिपीटेशन जो है बार बार हम लोग डिफरेंट टेबल्स में देखते हैं। अब कंफ्यूज कहाँ पे नहीं होना है, जहां पर 3 डेटा सेट्स हैं। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है तब तो आपको पता होगा 3 डेटा सेट्स होते हैं। जब एक डेटा सेट सरकार के पास आता है तो उसको हम लोग जो है ऐसे कांस्टेंट ईयर में नहीं डालते, उसको डालते हैं सबसे पहले इसमें फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट या फर्स्ट रिवीजन, इसको FR बोला जाता है, फर्स्ट रिवीजन। फिर उसका सेकंड रिवीजन होता है कि ठीक है कुछ चीजें रह गई होंगी, उनको करेक्ट किया जाता है, और फिर सेकंड रिवीजन, फिर वो फाइनल डेटा सेट बनता है, जब उसको हम ऐसे करके पक्का लिखते हैं। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एस्टिमेट से तो रिवाइज्ड एस्टिमेट से तो नहीं ही आते हैं, और ये है आपका एडवांस एस्टिमेट्स की आने वाले साल में क्या होगा तो उसका एस्टिमेट हमने लगा के चला है। जब ऐसा हो तो यहाँ पर 2 डेटा सेट याद करने होते हैं, एक ये वाला जो पक्का है सबसे पुराना वाला, और एक है जो आपका एडवांस एस्टिमेट है, जो फर्स्ट और सेकंड रिवीजन है, इनको आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो। तो इसके लिए हमने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव समरी, ये बैंकिंग वाले चैप्टर की। अब देखो ये लिखा है ना यहाँ पे 76% जो है बैंक, इतनी बैंक ब्रांचेस का वो रूरल रीजन में है, तो 76 की जगह वहां पे 96 कर देंगे और पूछेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और फिर ये वाला जो आपका टेबल है ये पक्का पढ़ के जाना है। टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिर आ गए यहाँ पे बाकी के आपके बैंक हैं कितने हैं, और ये देखो ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे इसमें बैंकिंग आउटरीच एट अ ग्लांस बनाया गया। सो ये एग्जाम के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट है। ये बातें सेम ही है, देखो रिवीजन जो है इन सारी, ये 2378 आ गया, ये यहाँ पे 2378 आ गया, तो है ये रिपीटेशन ही, लेकिन अगेन एक पेज के अगर नोट्स में बनाएंगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और इस तरीके से ये जो 1-2 टेबल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस मैंने ये चैप्टर वाइज जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए बनवाए थे, 1-2 मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी टेस्ट, उनको आप देख सकते हो जर्नल रिव्यू में। अब इसमें मैंने क्या किया कि अगर एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चंस हैं तो उसके पहले 5 जो हैं वो 1 लाइनर रखे हैं ताकि आपके लिए इजी हो, और बाकी के जो 5 हैं वो वैसे जैसे HS में पूछे जाते हैं वैसे है। जैसे ये तो डायरेक्टली था कि GDP जो है वो ग्रोथ रेट कितना है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका कितना है। अच्छा, पर रियल पे पूछा है, देखो अब रियल पे और कांस्टेंट पे फर्क आ जाता है। जो रियल पे है वो है 6.4 है, जो नॉमिनल पे है वो आपका 10.1% है, रियल एंड नॉमिनल। वैसे ही सेम यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन डाले हैं। या एग्रीकल्चर चैप्टर में से देख लेते हैं कि कितनी % है जो एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, तो वो कितना था आपका 53%। तो ये आपके 1 लाइनर्स हैं। फिर ये आगे डिटेल्ड वाले, ये तो मैंने PDF डाली है, लेकिन जब आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन में देंगे तो ये रियल टाइम में आपको वहां पे वो करने पड़ेंगे, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन है तो उनको एक बार मत देना, कई बार देना, ताकि वो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाए, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स 1500 हिमाचल के क्वेश्चंस हैं इस वाले कोर्स में हैं, सभी के लिए डाले हैं, मतलब मैंने जो टेस्ट सीरीज हैं HAS की इसमें भी हैं, और जो सिर्फ हिमाचल GK का कोर्स है उसमें भी मैंने इनको इंक्लूड किया है, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं इसको रिवाइज कर सके ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जब आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे खोलेंगे इस तरीके से आप जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्ट में देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए, गलत किए, और बाद में जाके जब आप 3-4 बार दे लोगे फिर भी देखना कि कितने आप अभी भी इनमें से सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो दीज आर माई हैंडल्स जहाँ पे मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, नोटिफिकेशन कब आएगी कैसे होगा। इंस्टा है, टेलीग्राम है, एंड एज वेल एज जो ट्विटर है वो भी है, सो यू कैन चेक इट आउट, यू कैन फॉलो मी देयर, एंड दीज आर द नंबर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन पे कॉल करना है, मुझसे कनेक्ट करने की इच्छा रखते हैं तो भी इनको बोल सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू वर्क विद योर क्वेरीज, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे अगर आप एक पेज के ये नोट्स बनाओगे तो मुझे ज़रूर भेजना, मुझे बहुत खुशी होगी इफ़ आई विल बी एबल टू सी कि आपने किस तरीके से नोट्स बनाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।